Hello students and my dear friends. Today our topic is sentences. आज हम sentences के बारे में बात करेंगे कि sentences होते क्या हैं, क्या होता है sentences, किस वजह से ये हमारी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में, इंग्लिश के लिए सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट मतलब हम कह सकते हैं sentences को इंग्लिश की नींव। इससे ही हम क्या है इंग्लिश को बनाना, इंग्लिश को करना अच्छे से सीख सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले ही सेंटेंसेस को ही क्यों चुना, मैंने टेंसेस को, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को, पैसिव को, नरेशन को क्यों नहीं चुना? बिकॉज मैंने अभी आपको बताया है कि सेंटेंसेस क्या है, नींव है हमारी इंग्लिश की। इसी से हम क्या है सेंटेंसेस के बारे में, इंग्लिश के बारे में हम जानेंगे कि क्या वर्ड्स होते हैं, इनको मिला करके क्या बनता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब जानते हैं सेंटेंसेस के बारे में। हाँ जी, इस वीडियो को, सेंटेंसेस को, इंग्लिश को अच्छे से सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस के बारे में। तो हम सेंटेंसेस के जानने के लिए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हाँ जी, सेंटेंस क्या है? शब्दों का वो समूह है डेट मेक ए कंप्लीट सेंस, जो क्या देता है, हमें एक कंप्लीट सेंस देता है। इसका ये मतलब नहीं होता कि भी शब्दों को मिलाने से ही सेंटेंस बनता है, नहीं, नो, इट्स रॉन्ग। बिकॉज जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, अतुल ए लेटर इज राइटिंग, क्या ये ठीक है? आप बोलेंगे नहीं मैम, इट्स रॉन्ग। बिकॉज इसका जो मेन क्या बनेगा, इसका सेंटेंस क्या बनेगा, अतुल इज राइटिंग ए लेटर। मैंने अभी बताया आप लोगों को, यहाँ पे बताया कि शब्दों का समूह, वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस नहीं होता बल्कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, साथ में क्या हो, मेक ए कंप्लीट सेंस, जो एक सही सेंस भी बनाता हो। जी, हमारे सेंटेंस के रूल रहेंगे, इट स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर। हाँ जी, सेंटेंसेस क्या है, हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। ये तो आपको सिंपल ही पता है। हम कोई भी नोटबुक में, कहीं पर भी कुछ भी शब्द को या किसी भी समूह को या किसी भी वाक्य को पूरा लिखते हैं तो क्या है, सबसे जो पहला शब्द होगा, सबसे जो पहला वर्ड होगा हमारा, वो कैपिटल होगा। कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं पता है, किसी का नाम है कोई भी डेफिनेट, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था आर्टिकल्स के बारे में, जो डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं वो भी हमेशा क्या है, कैपिटल फॉर्म में होते हैं, कैपिटल से स्टार्ट होते हैं। और एंड, हाँ जी, एंड होता है फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क से और एक्सक्लेमेटरी मार्क से। तो अब हमारा क्या है, पार्ट ऑफ सेंटेंसेस को समझते हैं अब हम। हाँ जी, आइए अब हम समझते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। कितने पार्ट्स होते हैं हमारे सेंटेंसेस के? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कितने टाइप्स के होते हैं हमारे सेंटेंस? 2 टाइप्स के होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट होता है हमारा कर्ता, ठीक है, प्रेडिकेट होता है हमारा विधेय, ठीक है। हाँ जी, आगे समझाते हैं कि भाई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट विधेय क्या है। ये सब्जेक्ट कोई भी एक्शन करना, किसी भी काम का करना, कोई भी एक्शन का होना, उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। और हमारा जो लास्ट की जो फॉर्म होती है वो क्या बोलते हैं हम, प्रेडिकेट। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट, जैसे कि मैं अभी आपको क्या है, सब्जेक्ट क्या हमारा इंग्लिश है, मतलब कि इंग्लिश के बारे में बात हो रही है, किसके विषय में बात हो रही है, वो क्या होता है हमारा सब्जेक्ट। और जो बाकी की पूरी जो बात बच गई हमारी, वो क्या होता है, प्रेडिकेट। इट मीन्स विधेय। तो अब क्या है, स्ट्रक्चर जानते हैं, हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ जी, कोई बात नहीं, नहीं समझ आया इसको अच्छे से एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। हमको जब एग्जाम्पल क्लियर हो जाएंगे तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई किक द बॉल, आई किक द बॉल, ठीक है, मैंने बॉल को लात मारी, मैंने बॉल को किक किया, ठीक है। तो क्या है, किसने किया, किससे पूछेंगे जब हमको क्या है, सब्जेक्ट के बारे में जानना है कि भाई हमारा सेंटेंस, मैंने आपको ये सेंटेंस दे दिया, आपको नहीं पता कि इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, तो कैसे पता करेंगे? हमको सिंपली पता है कि भाई जो काम हुआ है वो क्या हमारा वर्ब है, वो क्या हमारा कार्य है। इट मीन्स वो क्या है, वर्ब है, क्योंकि वर्ब भी क्या होती है, क्रिया। तो किक करना क्या है, एक वर्ब आ गया यहाँ पे, तो हम वर्ब से पूछेंगे किसने किक किया, किसने किया, मैंने, ठीक है। तो हमें पता लग गया ना, हमने वर्ब से पूछा तो वर्ब हमें बताएगा कि भाई हमारा सब्जेक्ट क्या है। जैसे बताया कि भाई सब्जेक्ट का तो विषय होता है, ठीक है, जिसके बारे में बताया जाए। तो किक किसने किया, मैंने। इट मीन्स क्या, ये हमारा
सब्जेक्ट, और ये क्या बच गया हमारा ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? क्या होता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ जी, वर्ब की कोई भी फॉर्म आ सकती है, ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन आपको सिंपली जानने के लिए भी कि ये होता क्या है, क्या होती है। हाँ जी मैम, फिर इसमें प्रीडिकेट का क्या रोल है? जैसे मैंने आप लोगों को क्या समझाया था अभी कि इंग्लिश को समझने के लिए, किसी भी टेंसेस को, नरेशन को, पैसिव को, इन सबको समझने के लिए सेंटेंस को समझना जरूरी है। तो अभी यहाँ पे क्लियर तो हो गया हमारे को कि भाई जब हमें पता लग जाए कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या है, उसी के बाद हमें सेंटेंसेस के बारे में पता लगेगा। देखो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का पता लगने के बाद जो भी हमारी वर्ब की फॉर्म है या ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, एनीथिंग व्हाटएवर, जो कुछ भी है वो क्या होगा हमारा प्रीडिकेट। इज इट क्लियर? क्योंकि हमको सेंटेंस के बाद ही तो पता लगता है कि भाई हाँ ये वर्ब की फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सभी हमें बाद में पता लगता है। पहले तो हम क्या जानते हैं इसको, ये सब्जेक्ट है, और जो बाकी का बचा हुआ है हमारे सेंटेंस के अंदर वो क्या है, प्रीडिकेट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा शी कुक्ड द फूड। शी कुक्ड द फूड, उसने खाना बनाया। तो अभी आपसे पूछते हैं वर्ब क्या है इसके अंदर, कुक्ड, ठीक है, बनाना, ठीक है, वर्ब। हम वर्ब से पूछते हैं किसने बनाया, उसने बनाया। इट मीन्स क्या है हमारा सब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट के बाद वाला ये क्या बचा हमारा ऑब्जेक्ट, विधेय। ठीक है भाई, ये क्या हमारा कि भाई किसके बारे में बताया गया है, सब उसने खाना बनाया। जो भी बात की फॉर्म है, मतलब कि ऑब्जेक्ट क्या होता है जिस पर इफेक्ट पड़े, समझ लेना, ऑब्जेक्ट क्या होता है जिस पर इफेक्ट पड़े। क्या था अभी हमने, शी कुक्ड द फूड, उसने खाना क्या किया, क्या बनाया उसने, खाना बनाया। क्या बनाया उसने, खाना बनाया, तो वो क्या हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम क्या है इसको हमने जान लिया कि भाई सेंटेंसेस के टू पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब जानते हैं कि भाई टाइप्स क्या हैं इसके, कि भाई कितने तरह के हो सकते हैं सेंटेंसेस। ठीक है, वो तो हमने सिर्फ जाना कि भाई एक सेंटेंसेस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। अब हम जानते हैं कितने टाइप के हो सकते हैं सेंटेंसेस। ठीक है, वो थे पार्ट, ये क्या है टाइप्स। जैसे हम जानते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस होता है जो हमें स्टेटमेंट देता है, कोई भी वर्ड है स्टेटमेंट दे रहा हमें, जैसे ही इज ए गुड लीडर। ये बात हम नेगेटिव में भी लिख सकते हैं। असर्टिव के अंदर ही, असर्टिव के अंदर नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। मतलब जितने भी हमारे सेंटेंस आएंगे उन सभी में पॉजिटिव नेगेटिव सभी तरह के वर्ड्स हो सकते हैं। तो अब क्या है असर्टिव सेंटेंस, उसमें क्या है, पॉजिटिव क्या बोला मैंने, ही इज ए गुड लीडर, और नेगेटिव क्या है, ही इज नॉट ए गुड लीडर, कि वो एक अच्छा लीडर नहीं है। अब क्या है इंटेरोगेटिव, याद रखना असर्टिव में क्या होता है स्टेटमेंट देना, इंटेरोगेटिव के अंदर क्या होता है क्वेश्चन मार्क, कोई हमसे क्या है क्वेश्चन पुट करे, ठीक है, वो होता है इंटेरोगेटिव। जैसे क्या है डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, ठीक है, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। अगर हम इस कोई नेगेटिव ले यहाँ पे, आर यू नॉट कमिंग टूडे, आर यू नॉट कमिंग टूडे, क्या तुम आज नहीं आओगे। और क्या है भाई, अगर हम WH फैमिली में पॉजिटिव देखें, इन विच क्लास डू यू रीड, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, विच से पता लग गया ना भाई WH फैमिली का है। अब हम इसी का कोई नेगेटिव लेते हैं WH फैमिली का, वाई डिड यू नॉट अटेंड माई वेडिंग, क्यों तुमने मेरी शादी अटेंड नहीं की। ठीक है, WH भी आ गया और साथ में नेगेटिव भी आ गया। अब हम चलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर आता है कमांड देना। ठीक है, ये टाइप्स जान रहे हैं हम कि भाई क्या क्या टाइप्स होते हैं। क्या बताया मैंने, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में होता है किसी भी चीज को कमांड देना, जैसे आपको कोई टीचर कमांड देता है, या मैं बता रही हूँ आप लोगों को, या कोई पेरेंट्स बताता है आप लोगों को, तो वो क्या आता है इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे ओपन द डोर प्लीज, ठीक है, ओपन द, हम इसको नेगेटिव में ही बोल सकते हैं, जैसे डोंट माइंड माई वर्ड्स। हम इसको क्या है एक और वर्ड्स बोल सकते हैं इस पे, काइंडली प्रोवाइड मी द सर्टिफिकेट, काइंडली प्रोवाइड मी द सर्टिफिकेट, मतलब कमांड दी है तो वो काम आपको करना है, मैंने आपको बोला है वो करना है, वो क्या होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। अब आए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। एक्सक्लेमेटरी साइन होता है हमारा ये,
ठीक है, याद रखना इसको, जहाँ पे ये आ जाए इट मीन्स क्या है, वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर आता है जैसे कि किसी को क्या अपने एक्सप्रेस करना, अपनी खुशी को, किसी सरप्राइज को, ग्रीफ को, एक्सेट्रा, जो कुछ भी हम क्या है एक्सप्रेस करते हैं, अपने भाव को जताते हैं, वो क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर। जैसे क्या है, हम कोई भी सुंदर चीज को देखते क्या बोलते हैं, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल कार, या व्हाट इज ए ब्यूटीफुल साइट इट वाज, या हाउ सैड ही वाज। ये हमारे क्या एक्सप्रेशन होती हैं, तो ये क्या होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।